माननीय मुख्यमंत्री जी व अन्य सभी नेतागण इन गारंटियों के ऊपर कुछ भी कहने से बचते हुए दिखाई दी। कहते हैं कि हम 5 साल के लिए सत्ता में आए, हम 5 साल में पूरी करेंगे। हाँ, ठीक बात है, पर कहना भी तो ऐसे ही चाहिए था कि हमारी सरकार बनेगी, हम ये काम करेंगे। इन्होंने कहा भी, लिखा भी, बोला भी, रिकॉर्ड भी किया, उसकी दीवारें भी छापी। आज भी कम से कम 50,000 दीवारों के ऊपर वो गारंटियां लिखी हुई हैं कि पहली कैबिनेट के अंदर वो गारंटियां पूरी करेंगे। अब 22 लाख बहनें वो पूछ रही हैं कि हमारा 1500 रुपए महीना कहाँ गया। हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन के रूप में देंगे। ठीक है, आर्थिक बोझ पड़ना है, बहुत पड़ेगा इसके ऊपर बोझ, मगर ये जो वायदे हमने किए थे वो हमने कोई ऐसा हो कि पहले महीने में या 4 महीने में पूरे करने की बात की। और ये जो वायदा है, हमने फर्स्ट फेज में हमने हिमाचल प्रदेश की 2,31,000 महिलाओं को 1 अप्रैल 2023 से पेंशन की शुरुआत कर दी है। फर्स्ट कैबिनेट का वेट कीजिए और फर्स्ट कैबिनेट के दिन हम 100% आपकी पेंशन बात करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के 10 दिन के भीतर ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया जाएगा। हम कह रहे हैं कि जब मंत्रिमंडल पहली बार मिलेगा, अगर हमारी सरकार बनेगी, उसी मीटिंग में घोषणा आएगी, उस मीटिंग में से निकलकर कि पुरानी पेंशन आपको वापस मिलेगी। सिर्फ 10 दिन में लागू करें। देखिए, आपने कहा सिर्फ 10 दिन में। 18 साल से 60 साल की जो महिला है, बेटियां हैं या हमारे जो माताएं बहनें हैं, सबके लिए जो है 1500 रुपए महीना से ही सरकार बनेगी। 1 हफ्ते के अंदर आपके जनवरी महीने में आपके खाते में 1500 रुपए होंगे। इधर सरकार बनेगी, उधर मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण होगा और दिसंबर महीने से आपके खाते में 1500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। एक लड़की 1500 रुपया, दूसरी लड़की 3000 रुपया, एक बहू 4500 रुपया, एक सास 6000 रुपया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पहली कैबिनेट का वादा कर 4 माह बाद भी 3 गारंटी पूरी न होने के लिए सुक्खू सरकार पर कसे तंज। एमसी शिमला इलेक्शन के प्रचार के आखिरी दिन डॉक्टर राजीव बिंदल ने महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन, 1 लाख सरकारी नौकरियां व ओपीएस आज तक न दिए जाने का मुद्दा तथ्यों के साथ उठाया। स्मार्ट सिटी के लिए 6500 करोड़, पानी के लिए 1800 व रोपवे के लिए 1500 करोड़ दिया जाना बताया। एमसी इलेक्शन में प्रधानमंत्री की फोटो लगाने का कारण बिना पैसों वाली सरकार अथवा पार्टी की बजाय राजधानी की जनता से की अरबों का बजट उपलब्ध करवाने वाली बीजेपी को कॉर्पोरेशन में जिताने की अपील। गत विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का मुख्य कारण रही 10 गारंटी से सीएम व उनके मंत्रियों द्वारा पेड़ छुड़ाने की कोशिश को बताया जनता से धोखा। नए नवेले भाजपा अध्यक्ष ने दूसरी पीसी में भी सुक्खू सरकार पर गारंटी से तौबा करने का तंज कसा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला के इलेक्शन के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने फर्स्ट कैबिनेट के वादे के बावजूद 4 माह बाद भी 22 लाख महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन देने, 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां व ओपीएस जैसी पहली 3 गारंटी पूरी न किए जाने के लिए प्रदेश कांग्रेस अथवा सुखविंदर सुक्खू सरकार पर जमकर तंज कसे। डॉक्टर बिंदल के अनुसार गत नवंबर माह में हुए विधानसभा चुनाव में जनता ने जिन 10 गारंटी की उम्मीद में कांग्रेस को जिताया, सत्ताधारी दल के सीएम, मंत्री व नेता अब उन्हीं गारंटी से तौबा कर रहे हैं अथवा पिंड छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 माह में केवल खजाना खाली होने अथवा पैसा न होने का राग अलापने वाली कांग्रेस सरकार ने केवल चले चलाए दफ्तर बंद किए हैं। इसलिए राजधानी शिमला की सूझबूझ वाली जनता बिना पैसे वाली सुक्खू सरकार की बजाय अरबों का बजट उपलब्ध करवाने वाली भाजपा को नगर निगम में जिताने जा रही है। 2 दिन पहले कांग्रेस के राज्य प्रभारी, मुख्यमंत्री व पीसीसी अध्यक्ष सहित सूबे के आला कांग्रेस नेताओं द्वारा अपनी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए एमसी इलेक्शन में पीएम मोदी की तस्वीर लगाए जाने के सवाल के जवाब में बिंदल ने कहा कि भाजपा ने अरबों का बजट उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री को थैंक्स कहने के लिए ऐसा किया है। बिंदल के अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा न केवल राजधानी शिमला को स्मार्ट सिटी के तहत 6500 करोड़ का बजट उपलब्ध करवाया गया, बल्कि पानी के लिए 1800 करोड़ व रोपवे के लिए 1506 करोड़ की बड़ी सौगात दी गई है। और इधर सुक्खू सरकार सत्ता में आने के बाद लगातार पैसा नहीं है का राग आलाप रही है। बिंदल की माने तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन के चलते देशवासियों को आला कांग्रेस नेताओं की कमिटमेंट के मुताबिक अब तक
महिलाओं को पेंशन, 1 लाख सरकारी नौकरियां व ओपीएस के साथ साथ 300 यूनिट फ्री बिजली जैसी गारंटी पूरी होने की उम्मीद थी, मगर मुख्यमंत्री व उनके मंत्री अब 10 गारंटी का नाम तक नहीं ले रहे हैं और इस इलेक्शन में गारंटी पत्र की बजाय संकल्प पत्र जारी कर काम चलाया। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर बिंदल के अलावा आज पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी भाजपा की तरफ से मोर्चा संभाला और मुख्यमंत्री द्वारा की गई एक वार्ड से उनके गांव के उम्मीदवार को जिताने की अपील पर जमकर तंज कसे। पूर्व सीएम ने कहा कि अगर कैंडिडेट गांव का है तो गांव तक बात रखे और शिमला वालों पर अपने फैसले न थोपे। केवल कांग्रेस का काउंसलर आने पर काम होने की बात पर तंज कसते हुए जयराम ने सीएम सुखविंदर सुक्खू को याद दिलाया कि अगर ऐसा करना है तो बात दिल्ली तक जाएगी और उन्हें याद रखना चाहिए कि केंद्र में भाजपा की सरकार है। एमसी शिमला के इलेक्शन में जहां भाजपा व कांग्रेस में सभी 34 वार्ड में टक्कर बताई जा रही है, वहीं आम आदमी पार्टी ने 21 व सीपीएम ने महज 4 वार्ड पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और इसके अलावा आधा दर्जन वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बताए जा रहे हैं। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। हम ये मान के चल रहे थे कि 4 महीने पहले जो सरकार सत्ता में आई, कांग्रेस पार्टी जिस सरकार को सत्ता में लेकर के आई और सत्ता में आने का जो कारण बना, लोक लुभावन गारंटियां जो कारण बना, उस पर 4 महीने में तो कुछ नहीं किया। हो सकता है कॉरपोरेशन चुनाव के कारण ही शायद जनता को वो गारंटियां मिल जाएं, तो वो गारंटियां तो नहीं मिली। वी वर वेटिंग, ईगरली वेटिंग। जनता भी इंतजार कर रही थी। एक चुनाव निकल गया, अब दूसरा आ गया, हो सकता है उसके लिए वो गारंटियों की बात हो जाए, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी व अन्य सभी नेतागण इन गारंटियों के ऊपर कुछ भी कहने से बचते हुए दिखाई दिए। और फिर अब ये कहते हैं कि हम 5 साल के लिए सत्ता में आए, हम 5 साल में पूरी करेंगे। हाँ, ठीक बात है, पर कहना भी तो ऐसे ही चाहिए था कि हमारी सरकार बनेगी, हम ये काम करेंगे। इन्होंने कहा भी, लिखा भी, बोला भी, रिकॉर्ड भी किया, उसकी दीवारें भी छापी। आज भी कम से कम 50,000 दीवारों के ऊपर वो गारंटियां लिखी हुई हैं कि पहली कैबिनेट के अंदर वो गारंटियां पूरी करेंगे। अब 22 लाख बहनें वो पूछ रही हैं कि हमारा 1500 रुपए महीना कहां गया। 5 लाख युवक, जिसमें से 1 लाख युवकों को पहली कैबिनेट में नौकरी मिलनी थी, वो पूछ रहे हैं कि हमारी नौकरी कहां गई। सेब के लिए कहा गया कि सेब का मूल्य निर्धारण बागवान करेंगे, और माननीय बागवान मंत्री जी ने कहा ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो मार्केट निर्धारित करती है कि सेब का मूल्य क्या होगा। आपने कहा, टंके की चोट पर कहा कि 680 करोड़ रुपए का हम कॉर्पस बना करके और ट्रेनिंग की बात करेंगे और पहली कैबिनेट में करेंगे। वो तो बजट में भी नहीं आया, कैबिनेट की तो बात ही खत्म हो गई। और यहीं पर नहीं है, 300 यूनिट बिजली, उसका इंतजार भी सब लोग करते रह गए। तो ये जो कॉरपोरेशन चुनाव के अंदर करने की बात थी वो नहीं हुई। यानी शिमला की जनता ने और पिछले इलेक्शन और इस इलेक्शन को, और जो चुनाव का मुद्दा ये था, वो चुनाव का मुद्दा बड़ा स्पष्ट रूप से खुल करके सामने आया और उसके कारण ये सब लोग बगले झांकते हुए, बचते हुए दिखाई दिए। और इसीलिए मैंने पिछली पीसी के अंदर भी कहा था कि कॉरपोरेशन के अंदर गारंटियां नहीं है, इरादे हैं, और वो वास्तव में उन्होंने किया। काम ऑलरेडी चला हुआ है, उसके अंदर भी
श्रेय लेने का जो प्रयास है वो शायद बहुत अच्छा फ्लेवर नहीं है और जनता उसको समझ रही है। कोई किसी गलत फहमी में नहीं है। पर सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि पिछले कल भी मंत्रीगणों ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि हमारी सरकार के पास पैसा नहीं। और ये बात कॉरपोरेशन के अंदर रहने वाले जनता को समझ में आ रही है कि प्रदेश सरकार के पास माननीय मंत्रीगण मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, इसलिए वो मन बना रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। और अब ये सवाल खड़ा करते हैं नरेंद्र भाई मोदी की फोटो क्यों लगाई भाई? अब 1800 करोड़ रुपया पानी का मोदी जी दे, हम फोटो भी ना लगाए। 1500 करोड़ रुपया रोपवे का दे तो हम उनकी फोटो भी ना लगाए। 6500 करोड़ रुपया और हमारा स्मार्ट सिटी का है, हम फोटो भी ना लगाए। अंग्रेजों के टाइम के अंदर टनल बनी, उसके बाद कांग्रेस का राज रहा, कॉरपोरेशन में भी रहा, सरकार में भी रहा, टनल नहीं बनी। आज वो नई टनल बन गई तो हम उनकी फोटो भी ना लगाए। स्मार्ट सिटी के कारण कितने पुल बन गए, कितनी टनल बन गई, कितने रास्ते बन गए, कितनी रेलिंग लगी, कितने फुटपाथ बन गए। आज वो और डेवलपमेंट एक नई दिशा के अंदर जा रहा है, उनकी फोटो भी ना लगे। पर हाँ, इतना कष्ट जरूर है हमको कि थोड़े दिन पहले तक जिनकी फोटो लगा करके वोट मांगे जाते थे, उनकी फोटो तो आज नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री वीरभद्र सिंह जी वो नदारद हैं और हमको तो इस बात का कष्ट है, उनको हो या ना हो, परंतु 4 महीने पहले तक तो उनकी फोटो अत्यंत महत्वपूर्ण दिखाई देती थी, ऐसा हमें लगता है। अब बात आती है तो बताया गया कि भाई पिछले कल यहाँ पर सुखू भाई जी आए थे और सुखू भाई जी आए थे और कहा कि भारतीय जनता पार्टी का काउंसलर अगर चुन करके भेजेंगे तो काम नहीं होगा। सुखू भाई, आप ऐसा मत सोचिए कि आप मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री बन गए तो जो आप करेंगे तो वही होगा। अगर यहां आप सरकार का हिमाचल प्रदेश में जिक्र कर रहे हैं कि यहां उनकी सरकार है, तो मैं उनको ये भी कहना चाहता हूं आप सबके माध्यम से यहां से कि दिल्ली में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर शिमला की कॉरपोरेशन के अंतर्गत आज अगर काम हो रहे हैं, सारे तमाम के तमाम काम वो हो रहे हैं जिसके लिए पैसा नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है। इस बात को उनको समझना चाहिए। कहा कि मेरे गांव से यहां पर जो कैंडिडेट खड़े हैं वो मेरे गांव के हैं। गांव के हैं तो भाई गांव में रहने दीजिए। यहां का चुना हुआ प्रतिनिधि कैसा होगा वो यहां के लोग तय करेंगे। Hey!